हमारी औरत को लेके हम इसी तरह बैठ गए तार खींच के काट के। तो लड़का को बोले कि जाओ बेटा खटिया ले आओ, तो खटिया लेके जात रहल तो पैरवा वहीं पे पड़ गया, खटिया लेके गिर गया, खत्म। रहबरपुर थाना क्षेत्र के तरौधी डेहवा गांव में हम हैं। कल यहाँ एक दर्दनाक घटना होती है। एक ही घर से 2 शव निकलता है, चाची और भतीजे का। परिवार के लोग जाते हैं खेत में सिंचाई करने के लिए, क्योंकि आलू की बुआई करनी थी, और इनके खेत के बगल में ही झटका मशीन के तार फैलाए गए थे। हालांकि इस वक्त आवारा पशुओं से बचने के लिए लोग अपनी फसल को बचाने के लिए इस तरीके की सुरक्षा लगाते हैं, लेकिन आरोप ये है कि उसमें बिजली प्रवाहित कर दी गई थी। ऐसा घर के लोग, जो मृतक के घर के परिवार के लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। और उसमें फिर उसी वजह से करंट लगने से इन 2 लोगों की मौत हो जाती है, चाची और भतीजे की। बेटा इनका था और इनकी पत्नी थी वो। उस वक्त आप कहाँ थे चाचा? हम वो सामने थे, खेत में। हाँ खेत में काट के वही तार और छुड़वाए। अच्छा, हाँ। तो सिंचाई करने आप लोग गए थे? हाँ। आलू की बुआई के लिए। हाँ। तो कैसे आप देखे थे? आपके सामने सब कुछ हो रहा था? हाँ, जैसे हम दूसरे खेत में थे, हाँ। वहाँ घूमती है इतना पाँव, यहाँ लाइन है, तो यहाँ उसको पकड़ लिया तो लोग चिल्लाया, तो हम वहाँ से दौड़ के गए, हम लोग 2-3, तो फरुआ उठा के काटे, काट के इसके बाद तार इधर कर दिए। तो उसी खेत में सफ़ेद खेत और तार भी सफ़ेद। तो हमारी औरत को लेके हम इसी तरह बैठ गए तार खींच के काट के। तो लड़का को बोले कि जाओ बेटा खटिया ले आओ, तो खटिया लेके जात रहल तो पैरवा वहीं पे पड़ गया, खटिया लेके गिर गया, खत्म। तुरंत। और आपकी पत्नी की मौत भी हो गई थी? हाँ, तुरंत। जब उसका तो ये सब खत्म हो गया था, वो उसी पर पलट गई थी ना लाइन आप पर। अपनी गोद में लेकर बैठे थे? हाँ, तब तो काट के दम तोड़ा आपकी गोद में ही हाँ, आपकी पत्नी ने? हाँ, काट के उसको निकाल के तब बैठे चले गए। आपके सामने 2 जाने चली गई। हाँ। कुछ कर नहीं पाए आप? नहीं कर पाए। इलाज के लिए भी शायद आप लोग ले गए? हाँ, ले गए, नहीं कहीं लिया। हाँ। यहाँ से आजमगढ़ तक सदर तक गए, कोई नहीं लिया। सब गाड़िए में से इसे पकड़ के सब चेक करके छोड़ दिए। चाचा एक बात और है कि अभी गांव के ही कुछ लोग थे, आपके बता रहे थे कि इसके लिए कभी उनसे बातचीत की गई थी कि करंट लग रहा है तो कोई दिक्कत हो सकती है, या इसके पहले करंट लगा? 4 बार हुआ था, 4 बार हुआ था ऐसा, लेकिन बोलते हैं झटका है, कुछ नहीं करेगा, कहाँ कोई मरता है। हाँ, जबरदस्ती लगाते हैं। हाँ। अच्छा, झटका से आमतौर पर तो झटका से किसी की मौत तो होगी नहीं? नहीं, हाँ, वो डायरेक्ट ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसमें सीधा करंट लगा हाँ, दिया? सीधा करंट लगा। वो तो कल्लू लाइन मैन आके काटा, तब लाइन कटा। अंकित भट्टा मालिक फोन किए तो कल्लू आया तो वहाँ से लाइन काटा, उनको ट्यूबवेल पे लगा था ना, तो लाइन काटा तब कटा जाके। नहीं तो जो हम काटे थे वो तरवा रहा तो उसमें भी लाइन रहा, तभी ना भतीजा हमारा पैर पड़ा। तो भतीजा आपका खटिया लेने जा रहा है? हाँ, खटिया लेके आ रहा था। हाँ, उधर से खटिया लेके आ गया था, खटिया लेके आ गया था, वहाँ खड़ा होने वाला था, तब ले पैर पड़ गया उसका उसी पर। हम इसी तरह लेके बैठे थे। जब इसके पहले कई बार ऐसा कुछ हुआ तो कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया कि किसी की जान जा सकती है? बहुत शिकायत की है, लेकिन नहीं मानता। परिवार से बातचीत कर रहे थे आप लोग? जो लालचंद के घर वाले हैं उनसे बातचीत कर रहे थे? हाँ, कर रहे। क्या कह रहे थे वो लोग? क्या कह रहे थे? तो बोलते हैं नहीं झटका है, इससे कुछ नहीं होगा, कहाँ कोई मरता है, कोई कहाँ मरता है। हाँ, यही सब बोलते थे, नहीं हटाते थे। अच्छा, अब तो 2 जानें चली गई। हाँ, अब तो 2 जान चली गई ना, जिनको कहते थे कि झटका है कुछ नहीं होगा। हाँ, तो 2 जान चली गई। वो बैटरी वाला लगाए थे, बैटरी खराब हो गई थी तो कनेक्शन जोड़ दिए थे लाइन वाला, उसी में तो निकाले नहीं थे सवेरे। सवाल ये है कि फसलों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे लोग इस तरीके से लगा रहे हैं कि भाई आवारा पशु तमाम घूम रहे हैं और तमाम जंगली पशु घूम रहे हैं, तो उनसे अपनी फसल को बचाना है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, अगर सीधा करंट भी जोड़ रहे हैं आप उस तार में, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति ही उसके करीब जाएगा। हो सकता है आपके घर का भी कोई परिवार जा सकता है, तो शायद उस दिन तो आप अपने आप को भी नहीं माफ़ कर पाएंगे कि हमने कौन सी गलती कर दी कि आज हमारा परिवार ही चला गया। ये तो दूसरे का परिवार है, शायद इस पर आपको कुछ तरस आए ना आए। कानून तो कहता है कि भाई हम इंसाफ बराबर करते हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो सबके साथ, लेकिन अब इनके साथ किस तरीके का इंसाफ होगा, अब इस बात का इंतज़ार है। प्रशासन के ऊपर भरोसा है, पुलिस के ऊपर भरोसा है आप लोगों को? हाँ, भरोसा, जब आधा उधरे से हैं तो कौन भरोसा। अरे अभी तक कोई देखने भी नहीं आया तो देख रहे हैं आपको सामने जा रहा, बुला रहे नहीं आ रहा है, तो कौन भरोसा उसको। चाचा आपको करंट लगा था एक बार? इधर आ जाइए थोड़ा सा।
करंट आपको भी लगा था उससे झटका से, हाँ तो ज्यादा लगा था, कैसा महसूस हुआ था आपको उस वक्त? नहीं ज़्यादा ना लगल, ज़्यादा लगल हो तब तो गिर गया हो, लेकिन हल्का लगल तो संभर गए नहीं, गिर ना पाऊँ। एक बाद एनी भाई साहब से कहानी थी, कहने की चल चल काट देवल जाए, तो आईनी घरे पिलास खोजे लगनी, पिलास गाड़ी में चल गया, ना रहा पिलास। फिर रात भर रानी फिर नहीं के एना खोजे लगनी थी, ना मिलना। एक बाद चल गई, पटा गई नहीं, वैसे पटाल था औरत गई तो उनसे कहल, तो वो लालचन कहने कि नहीं का मर गल हुआ का जौन आके वो रहन दे तो। तब वो आईनी कहानी उन्हें कहानी दबंगई के साथ जो ना मन कहने कि का मर गई ने का, अभी आके पटैनी हमहूँ पटा गई नी, अभी चल गई ना ड्यूटी, नहीं तो वो समय काट दिया गल हो। किसी के मौत का इंतज़ार करना है आपको, यानी आप ये चाहते थे कि कोई मर जाए उसके बाद हम काटेंगे उसको, उसके बाद हम हटाएंगे। तो भैया लो, अब तो 2 लोग मर गए हैं, अब काट दो, चाहे और ला के जोड़ दो उसमें, जो मर्जी करे वो कर दो। अब थोड़ी ना कुछ होगा, ये वापस नहीं आएगा, धीरज वापस नहीं आएगा। इंसाफ इन्हें कब मिलेगा, सवाल ये है, और किस तरीके का इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके का परिवार का आरोप है, परिवार पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहा है परिवार के लोग कि पुलिस घर पर आई ही नहीं पूछने हमसे हालचाल, ना तो कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि पहुंचा इनके परिवार के बीच में। बुलाने के बाद तो सुन ही नहीं रहे आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि इस परिवार की मदद होगी सबसे पहले, और इंसाफ के तौर पर जो भी होना चाहिए कानूनी तौर तरीके से वो होना चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ें हैं जो आरोप लगा रहे लोग कि सीधा करंट उसमें लगा दिया गया था, तो उसकी जांच होनी चाहिए और फिर इंसाफ इस परिवार के साथ होना चाहिए। क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र यादव है। धीरज के पिता हैं आप? हाँ, उनके पिताजी। ये जब कुछ हुआ था आप उस वक्त कहाँ थे? उस समय हम बसखारी थे। आप बसखारी थे, आपको सूचना दी जाती है? हमको सूचना दी जाती है कि हाँ एक काम करो, हमारी लड़की जो है वही फ़ोन की कि पापा जल्दी आओ, धीरज भैया के एक्सीडेंट अथवा लाइन मार दिया, चाची के लाइन मार दिया। हम तुरंत वहाँ से आए, तब तक वो लोग उधर से रिटर्न भी आ चुके थे। अच्छा, यानी डेथ हो चुकी थी, वहाँ से इलाज के लिए ले जाते फिर वापस आ भी चुके थे। अच्छा, उसके बाद फिर परिवार के लोग आपके बता रहे हैं कि आप लोग डेड बॉडी उन्हीं के घर लेकर जाते हैं जिन्होंने वो लगाया था झटका मशीन? हाँ, झटका मशीन। क्या नाम है उनका? उनका नाम लालचंद यादव, लालमन यादव और महेंद्र यादव। अच्छा, तो लालधर यादव। हाँ, उनके घर पर आप लोग लेकर जाते हैं, पुलिस आती है मौके पर? हाँ, मौके पर आती है पुलिस, और उसके बाद ये लोग बोले कि ठीक है एक काम करो, तहरीर दिया गया, तो बोला साइन कर दो, जल्द कर दो, उठा के हम ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, जो तुमको होगा वो न्याय मिलेगा। अच्छा, तहरीर आप लोग थाने में शिकायत किए थे या फिर पंचायतनामा होकर डेड बॉडी गई थी? हाँ, पंचायतनामा होकर डेड बॉडी गई थी। तहरीर आप लोग दिए थाने में? तहरीर नहीं दी है, तहरीर यहीं लिखाई गई थी ना। तहरीर यहीं, जब एसओ तीनों थाना जुटे तो यहीं लिखा है तहरीर, और ले जाकर कि हम बाहर में बैठे, अब अंदर से क्या रिपोर्ट लिख के आए, खाली हमको बोले साइन कर दो, हमने साइन कर दिया। उसके बाद में लाश तो पहले लेके चले गए थे वहाँ ठंडागर में। अच्छा, पोस्टमार्टम करने? पोस्टमार्टम करने। तो हम लोगों को फिर यहाँ से लेके गए, वहाँ बैठे थे, इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, देख चले गए, तब से कुछ हुआ नहीं। डेड बॉडी ले जाने से पहले यहाँ पर कुछ खबरें देखी जा रही कि यहाँ पर हंगामा होता है, परिवार के लोग चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि भाई उन्हें बुलाया जाए जिन लोगों ने वो तार फैलाया है। तो फिर पुलिस भी मौके पर रहती है, किस तरीके से समझौता करके पुलिस डेड बॉडी ले जाती है, क्या कहती है आप लोगों से? हम लोगों से यही कहती है कि वो लोग आएंगे नहीं। हमने बोला ठीक है एसडीएम साहब को बुलाइए, तो वो बोले कि एसडीएम भी नहीं आएंगे, लेकिन जब दबाव पड़ा ऊपर से तब बोलते ले कि हम आ रहे हैं। तो जब बॉडी उठा के ले गए, उसके बाद एसडीएम साहब आए तो पूरा खेत का जाके निरीक्षण किए, और करने के बाद आकर के बोले ठीक है तुम चलो एक थाने पर ले चलो इनको, और उसके बाद हमने आए वहीं से। अच्छा, यानी पुलिस ने आपको आश्वासन दिया कि आप डेड बॉडी दे दीजिए, पंचायतनामा हो जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई आगे की जाएगी। पुलिस आपके घर आई थी? हाँ, पुलिस हमारे घर नहीं आई थी, एक बार 2 जने ऐसे मनो एसडीएम साथ में लोग आए थे, एसडीएम के साथ में यही लोग आए थे, और बाकी बात एसडीएम साहब ने क्या कहा था आप लोगों से? एसडीएम साहब यही बोले कि ठीक है हम जो है तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, और उसके बाद ये नहीं है क्या न्याय करेंगे, लेकिन हम तो चलो थाने में। कुछ बातचीत हुई आपसे, संपर्क हुआ, या आप थाने पर गए या फिर थाने से कोई सूचना आई? नहीं, हमसे तब तक से अभी तक कोई सूचना नहीं है। प्रशासन भी नहीं घर पे आया? नहीं, कोई नहीं अभी तक आया। अभी तक वहाँ से हमको कोई भी सूचना, न कोई एक आदमी भी आया पुलिस वाला कि हाँ क्या हो रहा, नहीं हो रहा, क्या रहे हैं। ताबरपुर थाने के जितना दरोगा आ रहे हैं, सब सिपाही आ रहे हैं, कोई भी घर पे देखने के लिए नहीं जा रहा है, सब डायरेक्ट आप लोग के सामने देखे जा रहे हैं। बुलाने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं पुलिस पे। दरोगा साहब के आपके सामने ही बुलाए, फिर भी वो सुनाई नहीं दिया। यही चीज़ कल थे तो पैर पकड़ रहे थे कि बाबू बॉडी छोड़ दो, कल हम लोग न्याय दिला देंगे। 12 घंटा हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ।
चलिए ये तो ठीक है कि लालचंद जो है, लालचंद यादव जिनके खेत के बगल में साइड में वो लगाया गया था तार झटका का, उनके घर की सुरक्षा पुलिस कर रही इस वजह से कि शायद कोई हिंसा ना हो जाए, वो तो ठीक है। लेकिन क्या पुलिस का ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस परिवार के पास भी आए, परिवार से भी बातचीत करे? नेता नहीं आए, न कोई पुलिस आया, न कोई दरोगा आया पूछने के लिए, घर पे देखने के लिए। जब से हम लोग आए हैं सब लोग आ रहे हैं तो सब उन्हीं के पास जा रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है। हमने चुनाव का वक्त होता तो अब तक यहाँ नेताओं की लाइनें लगी होती, नेताओं की गाड़ियां यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन दुर्भाग्य है कोई इस घर पर परिवार से मिलने नहीं आया, इस परिवार को ढांढस बंधाने नहीं आया। सबसे बड़ी और अहम बात है कि ये धीरज के पिता हैं। धीरज 2 भाई थे। मैंने धीरज की माँ से बातचीत किया, धीरज की बहनों से बातचीत किया, तब मुझे पता चला कि धीरज 2 भाई थे और एक भाई की पहले डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट से, और ये धीरज था जिसकी उम्र 18-19 साल थी। 19 साल। और अब इस घर में कोई दिया जलाने के लिए नहीं। बेटियां हैं सिर्फ इनके पास 3, और इनके जो भाई हैं ये बगल में हैं, इनकी पत्नी की भी डेथ हुई है।